हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट वाटर रिलेशनशिप, प्लांट वाटर रिलेशंस, वाटर पोटेंशियल। आज का हमारा टॉपिक है वाटर पोटेंशियल। क्लास 11 बायोलॉजी, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर से वाटर पोटेंशियल आज का हमारा टॉपिक, प्लांट वाटर रिलेशंस, वाटर पोटेंशियल। चलिए पढ़ते हैं वाटर पोटेंशियल। मेजर ऑफ हाउ फ्रीली वाटर मॉलिक्यूल कैन मूव इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट और सिस्टम। इस चीज़ को अगर हम मेज़र करना चाहें कि कितनी आसानी से वाटर मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम में या वातावरण में, उसी को वाटर पोटेंशियल के टर्म में हम लोग मेज़र करते हैं। मेजर्ड इन किलो पास्कल, इसके लिए जो यूनिट है वाटर पोटेंशियल की किलो पास्कल, पास्कल है। याद रखिएगा वाटर पोटेंशियल की यूनिट पास्कल और किलो पास्कल, एंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर साई, और इसको ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट किया जाता है। वाटर पोटेंशियल इज़ नेवर पॉजिटिव बट हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ज़ीरो। पॉजिटिव नहीं होता, मैक्सिमम वैल्यू जो है वाटर पोटेंशियल की ज़ीरो है, विच इज़ दैट ऑफ प्योर वाटर। और ये वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम कब होगा? जब वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, मींस प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, और उसकी वैल्यू ज़ीरो है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब उस पर कोई एक्सटर्नल एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर केवल अप्लाई हो रहा है सिस्टम पे, तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का मैक्सिमम होगा और ये ज़ीरो होगा। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी। और वाटर पोटेंशियल किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा वाटर कंसंट्रेशन है उतना ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल है। तो हाईएस्ट वाटर कंसंट्रेशन कब होगा? जब वाटर प्योर फॉर्म में होगा, तब उसका जो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है वो ज़ीरो है। ठीक है जी, ये बातें आप याद रख लीजिएगा, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो वाटर पोटेंशियल बेसिकली हमको क्यों जानना चाहिए? वाटर पोटेंशियल की सहायता से अगर हमें वाटर पोटेंशियल पता होगा तो हम ये आंक सकते हैं कि कितनी आसानी से हम इस बात को समझ सकते हैं कितनी आसानी से वाटर मॉलिक्यूल मूव हो सकते हैं फ्रीली किसी एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, किसी सिस्टम में। तो उसकी ये जो क्षमता है किसकी? वाटर मॉलिक्यूल की, उसी के लिए टर्म वाटर पोटेंशियल यूज़ हो रहा है। वाटर पोटेंशियल को हम लोग ग्रीक लेटर साई से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर पोटेंशियल की जो यूनिट है पास्कल या किलो पास्कल है, और वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम आपको मिलेगा प्योर वाटर का। जो वाटर प्योरेस्ट फॉर्म में होगा उसमें वाटर पोटेंशियल आपको हाईएस्ट है, ज़ीरो है। इफ़ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, वाटर विल फ्लो और मूव फ्रॉम द सिस्टम विद हायर वाटर पोटेंशियल टू द सिस्टम हैविंग लो वाटर पोटेंशियल। अगर दो सिस्टम ए और बी इंटरकनेक्टेड हैं तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टूवर्ड्स द लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया। जिस सिस्टम का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा वाटर उधर से दूसरे सिस्टम की तरफ मूव करना करेगा। यहाँ पे मैंने ये एज्यूम किया है कि वाटर सिस्टम ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, इसलिए मैंने फ्लो ऑफ वाटर दिखा दिया फ्रॉम ए टू बी। ठीक है जी, फिर से याद कर लीजिए, समझ लीजिए, दो सिस्टम अगर इंटरकनेक्टेड है तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टूवर्ड्स लोअर वाटर पोटेंशियल एरिया। ठीक है जी, और हायर किधर होगा? जिधर वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो मानिए ये दो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ए और सोल्यूशन बी। तो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जिसमें कम होगा, सोल्यूशन ए में मानिए सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, लेसर है कंपैरिजन टू सिस्टम बी। इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल सिस्टम ए का ज़्यादा है, क्योंकि अगर सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मात्रा कम है इसका मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट यहाँ पे वाटर है। तो वाटर ज़्यादा होने से वाटर पोटेंशियल ए का ज़्यादा है, इसलिए वाटर मूव होगा ए टू बी। क्लियर ये चीज़? चलिए ये पॉइंट अच्छा है, आगे समझते हैं। इफ़ सम सॉल्यूट इज़ डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, प्योर वाटर आपने ले रखा है 1 लीटर और 2 लीटर, सपोज 1 लीटर 2 लीटर और 5 लीटर कंटेनर है जिसमें आपने वाटर ले रखा है सर्टेन अमाउंट का। द सोल्यूशन हैज़ लेसर फ्री वाटर एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेज। अब आप इसमें सपोज ऐड करते हैं 1 kg सॉल्ट और शुगर, आप उसमें कोई सॉल्वेंट में सॉल्यूट मिलाते हैं तो सोल्यूशन बन जाएगा, और इस सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर के कंपैरिजन में लेसर होगा, कम होगा।
ठीक है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल का उतना ज़्यादा उसका वाटर पोटेंशियल। यहाँ पे आपने प्योर फॉर्म में था जब वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी। जैसे ही आपने यू एडेड सम सॉल्यूट इनटू इट, इट विल कॉज अ डिक्रीज इन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा क्योंकि इन कंपैरिजन टू प्योर वाटर सोल्यूशन में वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन कम है, रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। हैंस ऑल सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। इसलिए कोई भी सोल्यूशन होगा, जितने भी सोल्यूशन होंगे, सभी सोल्यूशन, ऑल सोल्यूशन, सभी सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कंपैरिजन टू प्योर वाटर हमेशा कम होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। अब वाटर पोटेंशियल में जो कमी आ गई, वाटर पोटेंशियल में आई कमी किस वजह से? क्योंकि आपने वाटर में सॉल्वेंट में ऐड किया है क्या? सॉल्यूट। तो सॉल्यूट ऐड करने पे व्हेन यू ऐड सम सॉल्यूट इनटू द प्योर वाटर, जितना भी वाटर पोटेंशियल कम हुआ है वही सॉल्यूट पोटेंशियल है। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस लोअरिंग ड्यू टू डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट इज कॉल्ड सॉल्यूट पोटेंशियल। साई एस इज ऑलवेज निगेटिव। सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होगा। फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऐसे सोल्यूशन के लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, एक्सटर्नल प्रेशर उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन के लिए जो वाटर पोटेंशियल है वो सॉल्यूट पोटेंशियल के इक्वल होता है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। और सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव है, इसका मतलब सोल्यूशन का वाटर पोटेंशियल हमेशा निगेटिव है। ठीक है जी, तो क्या बातें अभी तक हम लोगों ने समझी हैं? 2-3 बातें याद कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए अपनी बुक में। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का हमेशा हाईएस्ट होता है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज हाईएस्ट है और ये 0 होता है। ठीक है, ग्रीक लेटर साई से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं वाटर पोटेंशियल को। पास्कल, किलो पास्कल इसकी यूनिट है, 0 है। और जैसे ही प्योर वाटर में आप ऐड करते हैं सम सॉल्यूट, बन जाता है सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड किया सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होगा। सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी, माफ़ करिएगा, क्योंकि प्योर वाटर का हाईएस्ट और वो 0 है, तो 0 से हाई तो जा ही नहीं रहा। अब उसमें कमी हुई, 0 में कोई भी चीज़ कम, आपके पास कुछ भी पैसा नहीं, यहाँ पे आप पे उधारी हो गई। वाटर पोटेंशियल ऑलवेज निगेटिव होगा सोल्यूशन का। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट घोलेंगे उतना ये निगेटिव होता चला जाएगा, उतना कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लीटर वाटर था, मानिए 2 लीटर वाटर में आपने 1 kg सॉल्ट आपने ऐड कर दिया, तो सॉल्यूट पोटेंशियल निगेटिव, सॉल्यूट पोटेंशियल उसमें आ गई कमी। वाटर पोटेंशियल में वही सॉल्यूट पोटेंशियल है, सॉल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव है। अब आपने 1 किलो और घोल दी तो ये और निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मानिए -2 पास्कल था, अब वो -4 पास्कल हो गया। तो 2 से 4 लार्जर है अगर माइनस साइन नहीं लगा। अगर माइनस साइन लगा है तो -2 इज़ ग्रेटर देन -4। यहाँ पे आप पे 2 रुपये उधारी दी, 4 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 10 हो गई, तो आप गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे आप सॉल्यूट घोलेंगे वाटर पोटेंशियल लेसर कम होता चला जाएगा। तो सॉल्यूट पोटेंशियल भी उसी हिसाब से कम होता चला जाएगा। इफ़ अ प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज़ अप्लाइड टू प्योर वाटर और अ सोल्यूशन, अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दें, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेस, तो वाटर पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये एग्जांपल है इस तरह का, ये एनालॉजी है इस तरह का कि आपने पंप किया वाटर को एक जगह से दूसरी जगह। व्हेन वाटर एंटर्स अ प्लांट सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्टअप अगेंस्ट द सेल वॉल, तो प्लांट सेल में आप जानते हैं आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है वो सेल वॉल है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। प्लांट सेल में सेल वॉल है, तो आउटर मोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है, उसके बाद ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वैक्यूल और न्यूक्लियस और सारा सामान। इसमें अगर पानी अंदर आ रहा है तो पानी के अंदर आने से ये सेल जो है टर्गिड होगी,
टर्गिड होने से ये बाहर की तरफ एक्सटर्नल प्रेशर बाहर को अप्लाई करेगी, टर्गर प्रेशर जिसको बोलते हैं, और उतना ही प्रेशर अंदर की तरफ वॉल भी अप्लाई करेगा जिसको वॉल प्रेशर बोलेंगे। तो पानी के अंदर आने से ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री ऑफ वाटर इनटू प्लांट सेल इट बिकम टर्गिड एंड इट अप्लाइज टर्गर प्रेशर टूवर्ड्स द वॉल। वॉल की तरफ ये जो टर्गर प्रेशर हो रहा है उतना ही सेम in equal amount, same and equal amount of pressure exerted by wall in opposite direction, plant cell opposite direction में, reverse direction में उतना ही प्रेशर अप्लाई करेगी जिसको हम लोग वॉल प्रेशर बोलते हैं। When water enters a plant cell, water enter a plant cell due to diffusion। diffusion क्या अभी आगे हम लोग देखेंगे। diffusion है osmosis of water molecule is called diffusion। osmosis of water molecule, osmosis क्या है? movement of ion atom or molecule of gases, water, gases, solute or solid from higher concentration to lower concentration, that is called osmosis। ion का, atoms का या molecule का, ion atom और molecule किसके? gases के, liquid के, solid के। ion atom molecule of gases, liquid or solid when move from higher concentration to lower concentration, that is called diffusion, and diffusion of water molecule is called osmosis। ठीक है, अब आइए फिर से समझिए। when water enters a plant cell due to diffusion, water molecule का osmosis हुआ, डिफ्यूज़न हुआ, वो आ गए प्लांट सेल में, कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द सेल वॉल। तो इसकी वजह से सेल टर्गर होगी, साइटोप्लाज्म उसका बढ़ेगा, वो बाहर की तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा अगेंस्ट द सेल वॉल। इसके बाहर क्या है? सेल वॉल है। इट मेक्स द सेल टर्गिट, सो प्रेशर डेवलप्स नोन एज टर्गर प्रेशर, दैट इज टीपी। तो सेल टर्गिट हो रही है और ये टर्गर प्रेशर डेवलप हो रहा है, दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल, और इसी को हम लोग प्रेशर पोटेंशियल बोलते हैं। प्रेशर पोटेंशियल बिल्टअप होता है। ठीक है जी। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ, वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सैल्यूट प्रेशर एंड प्रेशर पोटेंशियल। किसी भी प्लांट सेल का जो वाटर पोटेंशियल है उस पर दो फैक्टर काम करते हैं, दो फैक्टर उसको इफेक्ट करते हैं, सैल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। सैल्यूट पोटेंशियल क्या था? सैल्यूट पोटेंशियल था जब आपने वाटर में सैल्यूट को ऐड किया है तो सॉल्वेंट के वाटर पोटेंशियल में आई कमी, वाटर के वाटर पोटेंशियल में आई कमी, वही सैल्यूट पोटेंशियल था। और प्रेशर पोटेंशियल क्या है? प्रेशर पोटेंशियल है ऑस्मोटिक एंट्री और एग्जिट। ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर विल कॉज डेवलपमेंट ऑफ प्रेशर, दैट इज कॉल्ड प्रेशर पोटेंशियल। अगर ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर अंदर आ रहा तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा, अगर वाटर बाहर जा रहा है तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा। बात समझ में आई? वाटर के ऑस्मोटिक एंट्री, ऑस्मोटिक मूवमेंट पर रादर आई शुड से, ऑस्मोटिक मूवमेंट के कारण सेल में प्रेशर डेवलप होता है, वो प्रेशर पोटेंशियल है। ये दो तरह का हो सकता है प्रेशर पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव किस केस में है? जब सेल के अंदर पानी आ रहा तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा, और सेल से बाहर अगर वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा। ठीक है, तो प्लांट सेल में जब हम लोग वाटर पोटेंशियल की इक्वेशन बताते हैं तो इसको दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, सैल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। तो रिलेशनशिप जो बनेगी प्लांट सेल के लिए वो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सैल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सैल्यूट पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा, ऑलवेज नेगेटिव। प्रेशर पोटेंशियल डिपेंड करता है कि वाटर की एंट्री सेल में हुई है, तो प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव है कि पॉजिटिव, डिपेंड करता है कि पानी की एंट्री, वाटर की एंट्री सेल में हुई है तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल, और अगर सेल से बाहर चला गया है पानी तो नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल। तो किसी भी प्लांट सेल का वाटर पोटेंशियल के लिए जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सैल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। सैल्यूट पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव है, प्रेशर पोटेंशियल कुड बी नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंडिंग अपॉन द movement of water, whether it is taking place inside the cell or whether water getting water movement occurs from cell to the outside medium। तो ये नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप होगा। सैल्यूट पोटेंशियल पे आइए। इट इज़ द डिक्रीज इन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स इन इट। सैल्यूट पोटेंशियल क्या है? पानी के वाटर पोटेंशियल में आ गई कमी क्योंकि सैल्यूट उसमें घोल दिया गया। सैल्यूट वो potential is always negative. The more the solute molecule, the lower the solute
पोटेंशियल। इसको याद रख लीजिए, ये पूछा जाता है आपसे घुमा फिरा के। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये लाइन दे रखी, मोर द सल्यूट। तो समझिए आप, ये 5 लीटर की आपकी बकेट है, पानी है इसमें 5 लीटर, आपने 1 किलो इसमें चीनी घोल दी। यू ऐड 1 kg शुगर इन इट। तो 1 किलो चीनी जब आपने पानी 5 लीटर में घोल दी, तो पहले इसका वाटर पोटेंशियल 0 था, अब ये -2 हो गया। अब आपने 1 किलो और घोल दी, अब ये -4 हो गया। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। तो पहले सल्यूट पोटेंशियल था -2, अब हो गया -4। तो -2 इज ग्रेटर और -4 इज ग्रेटर, -2 इज ग्रेटर। इट मीन्स द मोर यू एड सल्यूट इनटू द सॉल्वेंट, द लेसर विल बिकम सल्यूट पोटेंशियल, द लोअर इज द सल्यूट पोटेंशियल। फॉर अ सोल्यूशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किसी सोल्यूशन का जो इक्वेशन है वाटर पोटेंशियल की, वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल। क्लियर? चलिए आगे। प्रेशर पोटेंशियल क्या है, ये आपकी बुक एनसीईआरटी में नहीं दिया, मैंने जोड़ा इसमें, आप समझ लीजिए क्या है। इट इज़ द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम। ये वो प्रेशर है जो किसी ऑस्मोटिक सिस्टम में, देखिए कोई भी सिस्टम तंत्र, आपके पास कोई भी चीज़ है, बकेट है, कंटेनर है, बकेट है, कंटेनर है, कोई भी चीज़ है, जैसे ही आप उसमें कोई सल्यूट घोलते हो, तो आपके पास प्योर वाटर किसी भी चीज़ में जैसे ही आप सल्यूट घोलते हो, तो जो सॉल्यूशन बना उसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम डेवलप हो गया। ऑस्मोटिकली एक्टिव सिस्टम क्या है? ऑस्मोटिक एक्टिव सिस्टम क्या है? ऑस्मोटिक सिस्टम क्या है? जैसे ही देखिए आपके पास, आप यहाँ बैठे हो एकदम न्यूट्रल, मानो आप बैठे हो एकदम न्यूट्रल और कोई आके आपको 1-2 हॉक दे, मतलब 1-2 रसीद कर दे, तो आप क्या होगे? आप एक्टिव हो जाओगे। आपकी भी कोशिश होगी कि आप भी किसी को पकड़ो और अपना फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालो और आप 1-2 जो आपको मिले हैं आप भी 1-2 आगे धर दो, तो आप एक्टिव हो जाओगे। नहीं तो आप धूप में बैठे धूप सेक रहो, सर्दी की नरम छाँव और धूप को सेक के मज़े ले रहो, चुपचाप बैठे हो। लेकिन जैसे ही आपको किसी ने कुछ किया, आप भी कोशिश करोगे कि आप भी अपना जो आपको एक्टिव कर दिया उसने, आप अपना फिर से न्यूट्रल हो जाओ। कहने का मतलब ये है, जैसे ही ये वाटर है प्योर फॉर्म में, इसका वाटर पोटेंशियल 0 है, जैसे ही आप इसमें सल्यूट घोलते हो, इसका वाटर पोटेंशियल -2 -1 कुछ भी हो गया। अब इसकी ये इच्छा है, ये सिस्टम की इच्छा है कि ये वापस 0 अटेन कर ले, ये ऑस्मोटिकली एक्टिव हो गया। ये तुरंत ढूंढ रहा है कोई ऐसा सिस्टम जिससे इसको पानी मिल जाए और ये वापस 0 पे आ जाए, तो ये ऑस्मोटिकली एक्टिव हो गया। ठीक बात? आपके पास 100 रुपये थे, किसी ने आपसे 2 रुपये छीन लिए, आपके पास 98 रुपये बचे। आप इस कोशिश में हो कि अब आपको कोई ऐसा मिल जाए आँख का अंधा गांठ का पूरा, जो आपको 2 रुपये दे दे और आपके 100 रुपये पूरे हो जाए। ये कहने का मतलब है, ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है सिस्टम, ऑस्मोटिक सिस्टम डेवलप हो जाता है जैसे ही सोल्यूशन बनता है। इट इज़ द प्रेशर विच डेवलप्स इन एन ऑस्मोटिक सिस्टम ड्यू टू ऑस्मोटिक एंट्री इनटू इट और एग्जिट ऑफ वाटर फ्रॉम इट। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर पोटेंशियल कब डेवलप हुआ है? किसी सिस्टम में पानी के अंदर आने से या बाहर जाने से, उसमें जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वही प्रेशर पोटेंशियल है। अंदर आने से या बाहर जाने से, अगर अंदर आया है तो पॉजिटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, अगर बाहर जा रहा है तो निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय साई पी। वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ। वाटर पोटेंशियल सेल का, ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। सल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल दोनों से इफेक्ट होता है। द रिलेशनशिप बिटवीन देम, रिलेशनशिप उनके बीच में ये है। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उसमें हम लोग वाटर पोटेंशियल समझ चुके क्या होता है, सल्यूट पोटेंशियल समझ चुके क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल समझ चुके क्या होता है। वाटर पोटेंशियल क्या है? ये एक तरह से इंडिकेशन है हाउ फ्रीली कैन वाटर कैन मूव इनटू अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम में, और इनटू द एनवायरनमेंट। ये उसकी क्षमता बता रहा है, बेसिकली उसकी काइनेटिक एनर्जी बता रहा है, कई जगह पोटेंशियल एनर्जी भी, वाटर मॉलिक्यूल की एनर्जी बता रहा है। हाईएस्ट कब होगी? जब वाटर प्योर फॉर्म में होगा। प्योर फॉर्म में होगा तो ये 0 है, और जैसे ही आप प्योर वाटर में कुछ ऐड कर देते हैं सल्यूट, ये 0 से निगेटिव की तरफ, कमती की तरफ चलता है, बढ़ती की तरफ नहीं चलता। 0 से 1 2 की तरफ नहीं चलेगा, 0 से -1 -2 -3 -4 -5 उसकी तरफ चलेगा। तो जितना ज़्यादा आप ऐड करते चले जाओगे उतना ज़्यादा निगेटिव होता चला जाएगा। वाटर पोटेंशियल में आई कमी, जब उसमें आप सल्यूट घोलते हैं वही उसकी सल्यूट पोटेंशियल है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा, किसी सिस्टम का वाटर पोटेंशियल सल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। सल्यूट पोटेंशियल सोल्यूशन का ऑलवेज निगेटिव होता है, इसलिए वाटर पोटेंशियल भी सोल्यूशन का ऑलवेज निगेटिव होता है। हाईएस्ट क्या है? 0।
इतनी बातें याद रखेंगे, आपका काम चल जाएगा। सॉल्यूट पोटेंशियल क्या है? वाटर पोटेंशियल में आई कमी, जब आप उसमें सॉल्यूट घोलते हैं वो है सॉल्यूट पोटेंशियल, हमेशा निगेटिव होता है। द मोर यू ऐड सॉल्यूट इनटू अ सॉल्यूशन और सिस्टम और वाटर, द लेसर विल बिकम सॉल्यूट पोटेंशियल। माइनस से माइनस 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 होता चलाएगा। प्रेशर पोटेंशियल क्या है? द प्रेशर डेवलप ड्यू टू द ऑस्मोटिक एंट्री, ऑस्मोटिक मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सिस्टम और सेल। ऑस्मोटिक मूवमेंट वाटर के होने की वजह से जो प्रेशर डेवलप हो रहा है वही प्रेशर पोटेंशियल है। प्रेशर पोटेंशियल वुड बी पॉजिटिव इफ वाटर एंटरिंग इनटू द सिस्टम और सेल, और प्रेशर पोटेंशियल वुड बी नेगेटिव इफ वाटर गेट एग्जिट फ्रॉम द सेल और सिस्टम। इतनी बातें याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं ऑस्मोसिस पे। ऑस्मोसिस इज द टर्म यूज टू रेफर स्पेसिफिकली द डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ डिफरेंशियल और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट होना, डिफ्यूजन होना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोसिस टर्म। डिफ्यूजन क्या? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ molecule, movement of atoms of gases or liquid or solids from the high concentration to lower concentration, that is called diffusion, and diffusion of water molecule is called osmosis। और ये होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के मार्फत। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम इट्स हायर वाटर पोटेंशियल एरिया टू इट्स लोअर केमिकल वाटर पोटेंशियल एरिया विदाउट अलाउइंग द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का डिफ्यूजन नहीं हो रहा, केवल वाटर मॉलिक्यूल का हो रहा बाय मीन्स ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे दो सिस्टम आपके दे रखे हैं, ए और बी। ए में मानिए 10 लीटर कंटेनर है, ये भी 10 लीटर कंटेनर है, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल देखिए, यहाँ पे आपने 1 किलो चीनी घोली है, यहाँ पे आपने 2 किलो या 3 किलो चीनी घोली है, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? ए का ज़्यादा होगा। ए का वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, बी का वाटर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा। सॉल्यूट पोटेंशियल किसका ज़्यादा होगा? सॉल्यूट पोटेंशियल भी ए का ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्यूट की मात्रा कम है। जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट बोलेंगे उतना कम होता जाएगा सॉल्यूट पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल भी ए का ज़्यादा है, सॉल्यूट पोटेंशियल भी ए का ज़्यादा है। अगर इनको हम इंटरकनेक्ट कर दें तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। और कब तक मूवमेंट होगा? जब तक कि ये दोनों इक्विवेलेंट ना हो जाए, बैलेंस ना, इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर वाटर पोटेंशियल। लोअर वाटर पोटेंशियल किसका है? बी का। क्लियर? अभी पीछे बात करी। सोल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ लोअर सोल्यूट पोटेंशियल किसका है? वो भी बी का। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अगर ए टू बी में होगा, डायरेक्शन ऑस्मोसिस विल अकर ए टू बी। विच सोल्यूशन हैज़ अ हाई सोल्यूट पोटेंशियल। हाई सोल्यूट पोटेंशियल किसका है? ए का, ठीक है। ये लिख लीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी की लाइन है। वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड इट्स सोल्यूशन। प्योर वाटर का 0, सोल्यूशन का निगेटिव। तो 0 एंड निगेटिव, 0 एंड लेस देन 0, ये आंसर हो जाएगा डी। चलिए, वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज नीट 2017 का क्वेश्चन है। वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है? 0 होता है। चलिए, सेल हैज़ अ वाटर पोटेंशियल ऑफ -3 बार, सेल बी हैज़ अ वाटर पोटेंशियल ऑफ -8 बार। अगर इनको कनेक्ट कर दें, वाटर कहाँ से कहाँ मूव होगा? हायर टू लोअर। तो -8 से -3 नहीं बेटा, यहाँ पे आप पे 8 रुपये उधारी है, आपकी अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे आपका बेटर है, माइनस लग गया, इसलिए -8 इज़ लेसर देन -3। तो ए -3 से -8 की तरफ वाटर का मूवमेंट होगा, फ्रॉम सेल ए टू सेल बी होगा, सेल ए टू सेल बी, ठीक है। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? वाटर पोटेंशियल इज केमिकल पोटेंशियल ऑफ वाटर, ठीक है। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव, ठीक है। प्रेशर पोटेंशियल इज 0 इन अ फ्लैसिड सेल। फ्लैसिड सेल अभी हम लोगों ने पढ़ी नहीं, प्लाज्मोलिसिस पढ़ी नहीं। प्रेशर पोटेंशियल फ्लैसिड सेल का, जब सेल फ्लैसिड हो जाती है प्रेशर पोटेंशियल 0 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल इन फुल्ली टारगेट सेल, ये बात सही नहीं है। फुल्ली टारगेट सेल में वाटर पोटेंशियल इक्वल है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल नहीं। टारगेट सेल में प्रेशर पोटेंशियल भी होगा। टारगेट सेल के लिए जो इक्वेशन है, वाटर पोटेंशियल इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। तो स्टेटमेंट कौन सा गलत है? स्टेटमेंट डी ही गलत है। हमसे पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो स्टेटमेंट डी गलत है। ये जो बात बोल रहा है, इस फुल्ली टारगेट सेल के लिए वाटर पोटेंशियल इक्वल है इसके सॉल्यूट पोटेंशियल के, गलत बात है। वाटर पोटेंशियल टारगेट सेल का इक्वल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, ठीक है जी। ये इक्वेशन ठीक है, ये इक्वेशन नहीं ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट गलत है, डी गलत है। चलिए आगे।
व्हाट विल बी द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो देखिए हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक 3 टर्म यूज़ होते हैं, हाइपर, हाइपो और आइसो। ये कब यूज़ होंगे? जब आप सिस्टम ए और बी का कंपैरिजन करेंगे तभी ये टर्म यूज़ होंगे। जब आप दो एटलीस्ट 2 सिस्टम का या 2 सेल का या 2 मीडियम का जब आप कंपैरिजन कर रहे हैं तब ये बात आती है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। इसमें क्या है जी? इसमें ये है किसी भी सिस्टम में ए और बी 2 सिस्टम है, ठीक है। ये 10 लीटर वाटर है, ये भी 10 लीटर वाटर है, कंटेनर बिल्कुल ठीक। इसमें आपने 1 किलो चीनी घोली है, इसमें आपने 2 किलो चीनी घोली है। तो ये कंपैरिजन में बी जो है ये हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं जिसमें सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। कंपैरिजन जब आप कर रहे हैं 2 सिस्टम का या 2 सेल का या 2 फ्लूइड मीडियम का, तो जिस मीडियम में या जिस सिस्टम में सॉल्यूट ज़्यादा है कंपैरिजन टू अदर, वो हाइपर है, ये हाइपो है। और अगर आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हाइपो टूवर्ड्स द हाइपर, क्योंकि इधर सॉल्यूट की, ये देखिए इधर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, इट मीन्स सॉल्वेंट की ज़्यादा, पानी की ज़्यादा है। सॉल्वेंट ज़्यादा तो वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। क्लियर? नहीं समझ में आई बात? फिर से समझो। हाइपर और हाइपो ये टर्म या आइसो टर्म तब यूज़ होते हैं जब हम 2 सिस्टम का कंपैरिजन करें, तब टर्म यूज़ होंगे। भाई आपके पास 10 रुपये हैं, हम बोल रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हम आपके दोस्त के कंपैरिजन में, आपका दोस्त राधेश्याम, उसके पास 20 रुपये हैं, तब हम आप बोलेंगे ना कि आपके पास कम है कि ज़्यादा है कि बराबर। तो हाइपो, हाइपर और आइसो, आइसो का मतलब सम, हाइपर का मतलब ज़्यादा, हाइपो का मतलब कम, तभी तो ये टर्म यूज़ होगा। अब ये 2 सिस्टम हैं, इसमें हम ये बता रहे हैं जब कंपैरिजन कर रहे हैं कि सॉल्यूट की मात्रा किधर ज़्यादा है। अगर सॉल्यूट की मात्रा दोनों में सेम है, पर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इज सेम इन बोथ द सॉल्यूशन, देन इट इज सेड टू बी आइसोटोनिक इन नेचर, तब आइसोटोनिक है। अब अगर ए में सॉल्यूट इज लेसर देन बी, देन ए इज हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक इन कंपैरिजन टू बी। यहाँ पे सॉल्यूट की कम है तो ये हाइपोटोनिक हो गया, ये हाइपरटोनिक हो गया एक दूसरे के कंपैरिजन में। इसमें सॉल्यूट कम है, सॉल्यूट कम है इट मीन्स सॉल्वेंट ज़्यादा, वाटर ज़्यादा, वाटर ज़्यादा इट मीन्स इसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा। तो जब आप कनेक्ट कर देंगे तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए टू बी। अब यहाँ पे क्या बोला गया? फ्लो ऑफ वाटर व्हेन अ प्लांट सेल इज प्लेस्ड हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा है, प्लांट सेल को रख दिया बाहर, कंडीशन हाइपो है, तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनटू द सेल, वाटर विल फ्लो इनटू द सेल। अच्छा, वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। नेट मूवमेंट ऑफ वाटर जो होगा, नेट मूवमेंट वाटर इनटू द सेल होगा, वैसे वाटर विल फ्लो इन बोथ डायरेक्शन भी हो सकता है। वाटर दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल अकर इनसाइड द सेल। तो यहाँ पे नेट मूवमेंट ऑफ वाटर कर लीजिए, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर विल फ्लो इनटू द सेल, ठीक है। चलिए आगे। इन अ फुल्ली टारगेट सेल, फुल्ली टारगेट सेल में क्या होता है? फुल्ली टारगेट सेल में सॉल्यूट इज नेगेटिव एंड प्रेशर पोटेंशियल इज पॉजिटिव, यही होता है। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। प्रेशर पोटेंशियल नेगेटिव फुल्ली टारगेट सेल में नहीं होगा, बोथ पॉजिटिव नहीं हो सकते, सॉल्यूट हमेशा नेगेटिव होता है, बोथ नेगेटिव नहीं, टारगेट सेल में प्रेशर पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक। चलिए आगे। वाटर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल विल बी, वाटर पोटेंशियल ऑफ फ्लैसिड सेल के लिए वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल 0 हो जाता, तो ये 0 हो गया। इक्वेशन तो ये है, तो हम उसको लिख सकते हैं वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल। फ्लैसिड सेल के लिए वाटर पोटेंशियल सॉल्यूट पोटेंशियल के बराबर होता है। हमारा आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। गटेशन नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं, आज के लिए इतना काफ़ी। अब आपको इससे रिलेटेड वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड क्वेश्चन अब आप लगा लोगे, कोई भी आपको क्वेश्चन अगर आ जाए आपके नीट पेपर में, या वाटर पोटेंशियल की आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। अगर आप वीडियो के आखिरी तक आ गए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में गटेशन वगैरह को डिस्कस करते हैं। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। गुड लक, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।